देखिए ये चैप्टर सॉल्यूशन जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर एक बात ध्यान रख लीजिए, ये क्वेश्चन जो हैं ये मोलरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन पर बेस्ड है ना। बहुत ही कीमती क्वेश्चन है, इससे आपको सारे फंडे एकदम क्लियर हो जाए। तो इसमें जैसे हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन फर्स्ट ये कह रहा है कि देखो इतने एम मतलब मोलरिटी मुझे गिवन है और डेंसिटी गिवन, कह रहा मोलरिटी निकालो। तो आप रिलेशन बताओ जो मोलरिटी और मोलरिटी के बीच में होता है। ये रिलेशन होता है, आपको अगर याद आ रहा हो इसको लगा दीजिए। मोलरिटी आपको निकालना है, मोलरिटी आपको दिया हुआ है। ये डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है जो कि हमको गिवन है, ग्राम पर एमएल में ही इसे रखते हैं। ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि गिवन है 60। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका मोलरिटी निकला है। तो ये याद रखिए, आपको पहले भी बता चुका हूं कि मोलरिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है। ये डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है ग्राम पर एमएल में, ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इतने ग्राम शुगर सिरप। तो शुगर सिरप का मतलब होता है, आप जानते हैं, शुगर प्लस वाटर। ये मुझे इतने ग्राम दिया हुआ और जिसमें से कह रहा है कि जो शुगर है वो इतनी। तो सोचिए अगर माइनस कर दूं तो सॉल्वेंट मतलब वाटर का वेट आ जाए। अब हमको क्या निकालना है, मोलैलिटी। तो जो चीज निकालनी होती है उसका फार्मूला लिख लो, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो बताइए सॉल्यूट कौन है, शुगर। तो मोल क्या हो जाएंगे, वेट इन ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट पेपर में गिवन होगा 340 और नीचे सॉल्वेंट का वेट लिखना है केजी में। तो सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो ये ग्राम में है पर रखते केजी, 1000 से डिवाइड, आगे मोल। अब वो कह रहा है मोल फ्रैक्शन निकालो आप शुगर का। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल ऊपर रख दो, नीचे टोटल मोल रख दो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ऐसे ही निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। अब बताओ शुगर का मोल क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और कैपिटल एन क्या है, सॉल्वेंट के मोल्स, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसको सॉल्व कर लीजिए तो शुगर का मोल फ्रैक्शन निकला है। सेकंड पार्ट मोलरिटी, पहला पार्ट था वो ये निकल आई मोलरिटी। हो गए दोनों क्वेश्चन क्लियर, लिख लीजिएगा। देखिए अब आपको क्वेश्चन नंबर में थर्ड बताता हूं। एक एक क्वेश्चन को स्टिल करके दोबारा से करें। सॉल्यूशन नंबर थर्ड ये कह रहा है डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम वाटर। ये कह रहा है ये वाटर है जो कि 1000 ग्राम है, मतलब सॉल्वेंट। इसमें सॉल्यूट जो डाला गया है वो यूरिया है, कितने ग्राम यूरिया, है ना। और सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई, तो कह रहा मोलरिटी निकालो। जो चीज निकालनी हो पहले उसका फार्मूला लिख दो। ये फार्मूला होता है मोलरिटी का, आपको लिखवा चुके हैं हम पहले। तो बताओ सॉल्यूट जो यूरिया है उसके मोल्स क्या होंगे, वेट इन ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 60 गिवन। अब नीचे आपको वॉल्यूम लिखना है सॉल्यूशन का।
देखो ये सॉल्यूट का वेट है, ये सॉल्वेंट का वेट है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है तो मास ओवर डेंसिटी। तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन की डेंसिटी ये दी हुई, तो ये तुम्हारे पास में ml के अंदर वॉल्यूम निकल आएगा सॉल्यूशन का, जो नीचे रखना। ये किस में आ गया है, ये आ गया है ml में, पर रखते किस में, लीटर में, 1000 से डिवाइड, बस आंसर आ गया। मतलब ये वॉल्यूम मुझे यहां से निकालना पड़ा सॉल्यूशन का, टोटल मास, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और डेंसिटी गिवन। हो गया क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका सॉल्यूशन देखिए। ये कह रहा है कैलकुलेट द मोल ऑफ मिथनॉल, और हमको दी हुई है मोलैलिटी। जब मोलैलिटी दी हुई है और डेंसिटी दी हुई, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, पूछ रहा मोल है, तो आपको मालूम है मोलैलिटी के फार्मूले में वॉल्यूम नहीं आता, वो किस में आता है, मोलैलिटी में। तो आप मोलैलिटी और मोलरिटी में जो फार्मूला बताया है वो लिखिए, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये लिखिए। अब बताइए मोलरिटी कितनी गिवन है, 2। मोल निकालने, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, 5 गिवन। डेंसिटी मेरे को दे रखी है, जो केजी पर लीटर होता है वही ग्राम पर ml होता है, क्योंकि देखो केजी में ग्राम होते हैं 1000 और लीटर में ml होते हैं 1000, कट जाएंगे, तो इसको चाहो तो आप ग्राम पर ml लिख लो, एक ही बात। तो डेंसिटी किस में रखते हैं, ग्राम पर ml। सॉल्यूशन, फिर मोलरिटी क्या होगी, मोल अपॉन वॉल्यूम, और ये होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वो मुझको गिवन है 30। अब आप इसके अंदर अननोन देख लो क्या है, n, सॉल्व कर लो, n निकल आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही तो निकालने हैं। तो एक लाइन का क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, मोलरिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया है, मोल पूछ रहा है, तो मोलरिटी के फार्मूले में वॉल्यूम और वॉल्यूम नहीं आता है, इसलिए वो रिलेशन लिखो जिसमें मोलरिटी में वॉल्यूम भी आ जाए, तो मोलरिटी मोलरिटी का रिलेशन लगा तो आंसर आ जाए। क्वेश्चन देखेंगे 5th। ये कह रहा है 5th क्वेश्चन में ये तीनों चीजें मुझे निकाल के दिखाओ, और मुझे ये परसेंटेज और डेंसिटी दी, तो मैंने आपको एक मोलरिटी का परसेंटेज वाला रेडीमेड फार्मूला बताया, ये लगा, इससे एक लाइन में आंसर आ जाए। देखो परसेंटेज दी है 20, डेंसिटी दी हुई है 1.202, ठीक है, परसेंटेज गिवन है, डेंसिटी गिवन है, नीचे रखना है सॉल्यूट, मतलब KI का मॉलिक्यूलर वेट, वो पेपर में दे देगा 166 होता है, K का 39 और आयोडीन का ये आ जाएगा, इसको नीचे लिख दो, पहला पार्ट खत्म हो गया। जब ये पहला पार्ट आ जाए तो ये वाला रिलेशन लगा दो, मोलरिटी आ गई है, डेंसिटी गिवन है, ये गिवन है, इससे आपके पास मोलरिटी आ जाए, तो सेकंड पार्ट के लिए ये लगा, मोलरिटी आप निकाल के बैठी गए। ठीक है, देखो KI जो सॉल्यूट है उस यहां रख दो 166, मोलरिटी पहले पार्ट से निकाल लिए, यहां रख दो, डेंसिटी गिवन है ये रही, तो मोलरिटी आ जाए। फिर कह रहा है मोल फ्रैक्शन भी निकाल के दिखाओ, तो मोलरिटी का मोल फ्रैक्शन से रिलेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, याद, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये 1000 ओवर m,
कभी भी मोलरिटी दियो, मोल फ्रैक्शन निकालना हो, इस फार्मूले को लगा। ठीक है, तो देखो मोलरिटी सेकंड पार्ट से निकला, एक्स है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही आपको निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एयर सॉल्यूट। एम डैश होता है मॉलिक्यूलर वेट, कैपिटल होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो कौन है, वाटर। तो यहां इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 कर, बस एक्स फाइंड करना। हो गया क्लियर। चलिए अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 6, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, छोटे छोटे, टफ नहीं है, ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है। अब देखिए 6th क्वेश्चन, ये कह रहा है मास परसेंटेज निकाल के दिखाओ। अगर एस्प्रिन जो है वो इसमें डिसॉल्व है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इधर आना। सॉल्वेंट है मिथाइल साइनाइड, इसका वेट दिया इतना, ये सॉल्वेंट है, और बाहर से डाला गया है सॉल्यूट एस्प्रिन, ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट वाटर। तो आपसे कह रहा है ये बताओ, अगर ये सॉल्यूट का वेट दिया है, सॉल्वेंट का वेट दिया है, तो कह रहा है इसकी मास परसेंटेज निकालो सॉल्यूट। तो बताइए मास परसेंटेज अगर आपको निकालनी है किसकी, सॉल्यूट मतलब एस्प्रिन की, तो क्या फार्मूला बताया है, जिसका पूछे मास परसेंटेज उसका वेट, स्मॉल डब्ल्यू मान लो इसे, अपॉन टोटल वेट इनटू 100, आंसर आ गया। अब इसका वेट कितना दिया हुआ है, देखिए सॉल्यूट का ये दिया हुआ है 6.5, एस्प्रिन का वेट अपॉन टोटल वेट, इसका प्लस सॉल्वेंट 450, बस आंसर आ गया। 2 लाइन का सवाल है, एनसीईआरटी में दे रखा है, पढ़ लें। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आया है, एनसीईआरटी में भी, हर बुक में मिल जाए। सॉल्यूशन नंबर 7, आपसे कह रहा है इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज इतना, लेक वाटर की डेंसिटी इतनी है और जिसके अंदर इतने ग्राम सोडियम आयन है और वाटर है 1 किलो, तो आप क्या करो, वेट निकाल लो सॉल्यूशन, सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का। तो बताइए सॉल्यूट कौन है, सोडियम आयन ग्राम में, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो ये मेरे पास इतने ग्राम सॉल्यूशन का वेट निकला है, और देखिए सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दी हुई है। तो बताइए सॉल्यूशन की डेंसिटी भी मालूम है, निकालनी क्या है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होती है बताइए, मोलैलिटी क्या होती है ना, तो मोलैलिटी आपको मालूम ही, लगा दीजिएगा, ये निकालनी मोलैलिटी, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो कितना है 92, और सोडियम का एटॉमिक वेट ये होता है, और नीचे रखते हैं वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। तो हमारे पास मास मालूम, सॉल्यूशन की डेंसिटी मालूम है ना, तो मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, वॉल्यूम। लेकिन ये किस में आया, ml, रखना लीटर में, 1000 से डिवाइड। एक क्वेश्चन पहले भी किया था, ध्यान होगा ऐसा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन का वेट, तो सॉल्यूशन का वेट मालूम है, डेंसिटी मालूम है, तो आप वॉल्यूम निकाल लो, मास ओवर डेंसिटी, वॉल्यूम आ गया ml में, 1000 से डिवाइड कर दो, लीटर में रखिए ना, इससे आंसर आ गया। तो मुझे लगता है ये आपको 7 क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गए होंगे, लिख लो फिर इसके आगे बताते हैं।
देखिए क्वेश्चन कह रहा मोल फ्रैक्शन मुझको गिवन है सॉल्वेंट, ध्यान देना सॉल्वेंट, तो कह रहा मोलरिटी निकालो। तो हमें रिलेशन मालूम है, रिलेशन मोलरिटी का होता है मोल फ्रैक्शन के संग। और ये सब जानते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 होता है। तो यहां से स्मॉल एक्स की वैल्यू ये आ गई, इसको आप ऊपर पुट कर दो। एम डैश क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? एक्वस, है ना। कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट, ये है। तो इसमें आप क्या रख देंगे? 80। अब आपको मोलरिटी क्वेश्चन की मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का गिवन कितना? 0.8। कैपिटल एक्स का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसको आप सॉल्व कर लो, मोलरिटी कैलकुलेट कर। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा मोलरिटी निकालो 20% मास बाई मास। इसको हम मास बाई मास बोल दो या बाई वेट भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है समझें। 20% बाई वेट का मतलब होता है कि 20 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले इस लाइन का मतलब आपको मालूम है। तो अगर मैं सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस कर दूं तो सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। ये आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, समझ गए। 20% का पहले मतलब समझो क्या हो। अब ये कह रहा है इसमें मुझे मोलरिटी निकाल के दिखाओ। बहुत आसान है। मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ 166, और नीचे रखते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वो निकाला कितना? 80, पर ये ग्राम में है, केजी में रखना, 1000 से डिवाइड करते। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास ये रहा, मॉलिक्यूलर वेट ये रहा, तो मोल आ गए। और नीचे सॉल्वेंट का वेट केजी में रखना, 1000 से डिवाइड। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा मोलरिटी और मोलरिटी निकालो, परसेंटेज गिवन है, डेंसिटी गिवन। तो बताइए फार्मूला मोलरिटी का डायरेक्ट परसेंटेज वाला क्या होगा? नीचे क्या रखते हैं? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट पेपर में गिवन है, परसेंटेज गिवन है, डेंसिटी गिवन है। ये पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया, मोलरिटी निकाला। फिर कह रहा है मोलरिटी निकालो। तो आपको मोलरिटी और मोलरिटी में रिलेशन मालूम है क्या होता है? किसे लगा? पहले पार्ट से मोलरिटी आ गई, डेंसिटी गिवन है, और ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। कौन है? H2SO4 9, यहां रख दो 90। इससे आपके पास मोलरिटी आ जाएगी। ये तो पहला पार्ट खत्म हो। अब वो कह रहा है ये बताओ, इधर आ, ये एक वेसल है। कह रहा है इसमें कितना वॉल्यूम मिलाऊं। पहले मोलरिटी में निकाल चुका हूं, इसको मैं M1 मान लूंगा, ये मालूम है। कह रहा है इसमें व्हाट वॉल्यूम शुड बी 100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। शुरू में वॉल्यूम दिया है 100 ml। कह रहा है इसमें कितना मिलाऊं वाटर, डाइल्यूट करूं कि फाइनल मोलरिटी ये हो जाए। तो पहले की मोलरिटी तो यहां से निकाल लो, फाइनल दे रखी। पूछ रहा है कितना वाटर मिलाऊं, मान लो 20 ml वाटर मिला दूं। तो कभी भी ऐसे मिक्सचर वाला सवाल आए कितने वाटर मिलाऊं, तो मैंने आपको फंडा बताया था, ये लगा दो बस। M1 कितना है निकाल चुके हैं,
V1 कितना है 100, M1 कैलकुलेट कर चुकी, M2 फाइनल दे रखा है। अब बताओ फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 100 ml था, V ml और मिला दिया। बस इसमें से V कैलकुलेट कर लो वाटर, M1 तो मालूम नहीं, V निकल आया। हो गया क्लियर? तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, मोलरिटी, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन पर बेस्ड। इनको स्टिल कर करके बार बार करिए।